चलो देखो, तो समरूपता एनालॉजी पढ़ेंगे। ठीक, समरूपता में मतलब हमें ये देखना है कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई 3 समान होंगे। ठीक, कोई 3 समान होंगे और एक सबसे अलग होगा। समरूपता का मतलब है समान दिखना, समान दिखना या एक जैसी होना, जो चीजें होती हों वो एक जैसी हों। समान दिखना इसका मतलब है, केवल इतना जानो। अब इसमें जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे वो 3 टाइप के होंगे। शब्द समरूपता मतलब शब्दों की समरूपता, ठीक, दूसरा होगा अक्षर समरूपता और तीसरा संख्या समरूपता। तो देखो पहला शब्द समरूपता, देखो शब्द समरूपता, ठीक। दूसरा है अक्षर समरूपता, अक्षर समरूपता, और तीसरा है संख्या समरूपता। बस 3 होंगे क्वेश्चन, 3 टाइप के इसमें होंगे। ठीक, शब्द समरूपता कोई 4, एक जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल इसका देख लो। ठीक, जैसे ऑप्शन ए है गंगा, ठीक, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है घाघरा और ऑप्शन डी है गोदावरी। बोलो सी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है इसमें? कैसे? सही नदी है, ये अलग है। घाघरा नदी नहीं है, चोली है। घाघरा भी नदी है, नदी ही है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोदावरी सभी नदियां हैं। अब इसमें कैसे जानोगे कौन अलग है? आप जब पढ़े होगे तभी जानोगे। ऐसे नहीं लगा सकते कि सबसे लंबी नदी गंगा है तो ये हो गई, लंबाई नहीं। केवल ऐसे कि उत्तर भारत की, ये तीनों नदियां उत्तर भारत की हैं और ये गोदावरी दक्षिण भारत की नदी केवल एक है, ये तो ये सबसे अलग है बस। ठीक, इसमें ये दिखेंगे। या जैसे और दूसरा एग्जांपल अच्छा देख लो इसका, इसी का देख लो। जैसे ए आया चलना, ठीक, बी खेलना, सी दौड़ना और डी है पढ़ना। बोलो इसमें से ऑप्शन पढ़ना। क्यों? क्योंकि देखो ये तीनों जो हैं ये क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, लेकिन पढ़ना क्या है? एक मानसिक क्रिया है कि मस्तिष्क से पढ़ना है। ठीक, तो पढ़ना अलग हो गया, 3 सेम है एक अलग। ठीक, ये तुम्हारे नॉलेज पर डिपेंड करेगा, इसलिए कहते हैं इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे लोगों के नहीं होते हैं, समझ गए? दूसरा देखो अक्षर समरूपता। अक्षर समरूपता जो मैंने वर्गीकरण पढ़ाया था सेम वैसा ही है, अक्षर समरूपता वही है। देखो जैसे इसका एग्जांपल देखो, ये तो इसके थे, इसके एग्जांपल देख लो। 1 ए है, जैसे दे दिया पी क्यू आर, बी है एम एन ओ, सी है एक्स वाई जेड और डी है एस पी आर। डी ऑप्शन कैसे? वो सब मतलब अब देखो, हाँ ये सारे सीरियल से हैं, पी क्यू आर एम एन एक्स वाई जेड एस पी आर, ये सीरियल से नहीं है तो ये सबसे अलग हो गया। इसमें लगभग ये जो है अक्षर समरूपता के हो जाते हैं, क्योंकि अक्षर और कहाँ से आएंगे? 26 अक्षर हैं ABCD के, ABCD से ही पूछा जाता है तो समझ लो उसी के करने। ठीक, तो ये से समझ गए कि अक्षर समरूपता में कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक, अब देखो संख्या समरूपता। संख्या समरूपता का एक एग्जांपल देख लो, ज्यादा नहीं, एक एग्जांपल इसका भी देख लो। जैसे ये दे दिया मैंने 4, बी है 9, सी है 32 और डी है 36। 32 तो इसमें सबसे अलग कौन है? 32
32 है, 32 है। क्यों? क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, 9, 3 का स्क्वायर, 36, 6 का स्क्वायर, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये सबसे अलग स्क्वायर देख लिया। या जुड़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसी का दूसरा एग्जांपल अच्छा देख लो। चलो ये बताओ हमें सभी लोग, इसमें ये है 5, बी है 2 और सी है 9, डी है 7। क्या होगा? टू जो है मतलब इवन भी और बाकी जो सारे प्राइम नंबर बताओ ऋतिक। क्या? 2 होगा। क्यों 9 वाले क्यों 9 होगा? सर क्योंकि बाकी जितने हैं वो अपने टेबल से कटते हैं और 9 तुम लोगों के सभी के मतलब लगभग जो तर्क सही है, लेकिन 2 वालों का सही नहीं है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। एक तर्क तो गलत हो रहा है ना। ये तो बात तुम्हारी सही है कि 2 इवन और ऑड दोनों है, मतलब सम और विषम दोनों है, ठीक। ये तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन दूसरा तर्क ये भी तो है, ये तीनों अभाज्य संख्याएं भी तो हैं, तो इससे तो गलत हो रहा है। 9 है क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है, और 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है, ये 3 से कट जाती है, ठीक। तो इस तरीके से ये समझ गए, ये लिख लो। अब देखो ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, यहाँ तक सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के हैं। शब्द समरूपता, ये शब्द सारे दिए हैं, तुम्हें समझना है कौन सा इसमें सबसे अलग है ना। फिर ये दूसरे टाइप के हैं, ठीक। तो अब देखो इसमें शेर मांद। अच्छा शेर कहाँ रहता है? शेर कहाँ रहता है? गुफा में, उसी को मांद भी कहते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब शेर का घर है वो। इसी तरीके से देखो पहला मछली एक्वेरियम, और मछली एक्वेरियम मतलब कृत्रिम रूप से, बातें नहीं, कृत्रिम रूप से रखने का जो घर है मछली का, वो एक्वेरियम है कि कांच का बना के उसमें रखते हैं, ठीक। दूसरा घोड़ा मकान। अब घोड़ा मकान में नहीं रहता, घोड़ा जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं? अस्तबल। तो ये नहीं हो सकता। मधुमक्खी दीवार पर रहती है? नहीं, उसको कहते हैं हायो, मतलब मधुमक्खी का छत्ता, ठीक। तो ये भी नहीं होगा। चिड़िया पेड़ पर रहती है? घोंसले में। चिड़िया कभी कभी देखा होगा घरों में भी घोंसला बनाती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं सही है। और क्या ये फर्स्ट सही है, मछली एक्वेरियम में रहती है, ठीक। तो ये सही। अगला देखो पेन निब, ठीक। कहने का मतलब पेन है और उसकी निब की बात की गई है, पेन से ही रिलेटेड तो है, उसका कोई एक छोटा पार्ट है ना। तो ऐसे देखो मकान भोजन, कोई इसमें समरूपता नहीं है, मकान अलग है, भोजन अलग है। फिर किताब कागज, अब इसमें समझना है, किताब कागज, किताब किससे बनी है? कागज से। लेकिन पेन क्या निब से बना है? नहीं, तो केवल निब से नहीं बना है। और किताब भी केवल कागज से अब नहीं बनती, अब तो डिजिटल भी आ गई है, मोबाइल में भी तो पीडीएफ होती है ना, ठीक। तो मोबाइल में भी तो पीडीएफ होती है, तो कहने का मतलब ये भी नहीं सही है। कमरा फर्श, कमरे में केवल फर्श नहीं होती है ना, टाइल्स मतलब अन्य चीजें भी होगी। तो लास्ट कौन बचा? कक्षा छात्र। देखो कमरा जो है, कमरा का एक पार्ट फर्श हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी का कमरा बना हो उसमें फर्श ना हो, लेकिन कक्षा विदाउट छात्र नहीं हो सकती है, इसलिए ये सेम है। पेन बिना निब के नहीं हो सकता है, हो सकता है? नहीं होगा, तो इसमें डी ऑप्शन है। फिर कह रहा मच्छर मलेरिया, मच्छर से क्या फैलती है? मलेरिया बीमारी है, मच्छर से फैलती है। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन है? गाड़ी चलाना, कोई मतलब नहीं है, ठीक। दवा से बीमारी होती है? नहीं, ठीक होती है, ये तो गलत। किताब से पढ़ना होता है, किताब से पढ़ाई तो होती है, ठीक है। अगला देखते हैं असाधारणी दुर्घटना, लेकिन असाधारणी से दुर्घटना होती है, लेकिन किताब से पढ़ना तो होता है, लेकिन क्या कह रहा है? किताब से पढ़ना, मतलब किताब अगर किसी के पास से, कोई जरूरी है उसे पढ़ना आता हो? कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है शौक में किताब खरीद लाए हो। अगर तुमने असावधानी की तो दुर्घटना होगी, चाहे जहां हो, ठीक। तो ये डी ऑप्शन इसका भी है, ठीक। फिर गहरा उथला, अब गहरा उथला, गहरा और उथला क्या है? जस्ट अपोजिट है।
गहरा उतना जस्ट अपोजिट, गहरा गहरा हुआ और इतना, समझ रहे हो ना। तो अब देखो दिन रात अपोजिट है, यही हो गया। सूर्य ठंडक से कोई संबंध नहीं है, खुशी रोना से कोई संबंध नहीं, चंद्रमा का दिन से कोई संबंध नहीं, ठीक। इसमें देखो ए जेड। अब देखो अब हमने कल नंबरिंग जो देखो कल जो नंबरिंग हमने बताई थी वो यहाँ काम आने वाली है। यहाँ नंबरिंग तुरंत कर दो ए जेड, कहने का मतलब ये जस्ट अपोजिट है। कोई इसमें जस्ट अपोजिट एल पी 12 और 16, ठीक। 12 16 है अपोजिट, नहीं 12 16 कितना होगा 28 होगा, नहीं है अपोजिट। या नहीं बी एक्स का अपोजिट नहीं वाई वाई है, ए का वाई नहीं है, ए टू जेड है। आर आई इंडियन रेलवे अपोजिट है ना, याद रखना है आर आई। और कैसे चेक करें अगर याद ना हो, आर एस टी 18 और 9 9 दिया 27, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका होगा सही। फिर देखो लूप और पूल, जस्ट उल्टा कर दिया, मतलब ये देखो एल ओ पी लिखा है और इसको क्या कर दिया, इधर से इधर को लिख दिया पी ओ ओ एल, ऐसे लिख दिया। अब देखो कौन सा इसमें ऑप्शन जस्ट उल्टा लिखा है मैडम, देखो एम ए डी ए एम और फिर एम ए डी ए एम, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो ये है। सी क्यों नहीं है, देखो आर ए टी ई है लेकिन ई होना चाहिए ना, ई फिर टी ए आर होना चाहिए। दोनों सेम लिखा ना मैडम, दो बार ही मतलब दोनों तरफ से देखो ना, इधर से देखो एम एम आ गया, ए आ गया, डी डी आ गया, ए आ गया, एम आ गया। उल्टा देखो चाहे सीधा बात एक ही है ना, तो सेम आ रहा है इसलिए ए हो गया, ठीक। फिर अगला देखो ए एस टी एल जेड आर एस के, इसमें नंबरिंग करना है सेम पहले चैप्टर की तरीके से। 1 और एस कितने पर 19, टी 20, एल 12, जेड 26, 18, 19 और के 11। जे के तुरंत याद करना, मतलब जे के बाद के और जे 10 पर आता है। देखो अब इसमें क्या है, 1 19 फिर 20 12, कोई संबंध है इससे नहीं है और इसका इससे है। देखो ए मतलब 1 पर है और जेड 26 पर, जस्ट अपोजिट लिखा है। एस का अपोजिट है यार, नहीं है, कहने का मतलब आर के बाद एस है। या ऐसे इसको देखो, जेड का एक कम मतलब जेड को सर्कल में देखो, जो हमने कल बताया था सर्कल में कि यहाँ से शुरू करेंगे ए बी सी डी ऐसे आएगा और फिर जेड वाई होगा, यहाँ एक्स होगा, यहाँ डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर ए आ जाएगा, है ना। तो इसमें भी यही किया, जेड के बाद ए, आर के बाद एस और एस के बाद टी और के बाद एल, जस्ट अपोजिट। या यूँ कह दो एक जुड़ा है, सब में जुड़ा है ना, किसी में देखो एक जुड़ा, सी डी एफ ई नहीं, उल्टा हो गया, ई एफ हो गया, गलत। एल एम ओ पी के एल सी डी, यही है, एक जुड़ रहा है सब में, है ना, एक जुड़ रहा है, ठीक। तो अब इसमें देखो एक एक है, ठीक। अब इसमें देखो ए 3 है और 3 का क्यूब 27 है। अगर हम इसको करें ए मतलब 1 लिख दिया, 1 का क्यूब किया कितना आएगा, 1 भी आएगा। उसी तरीके से 3 का क्यूब 27 आया, इसमें 4 क्यूब नहीं है। या ऐसे देख लो, अगर 1 और 1 का स्क्वायर तब भी 1 आता, स्क्वायर वाले भी कोई नहीं है, केवल ये मैच कर रहा तो ये होगा, ठीक। समझ गए, जनवरी दिसंबर, और ए से जेड मतलब जेड, और 1 से 100 से वे नहीं होगा, 100 है। माह सप्ताह पुरुष बालक। अब देखो जनवरी और दिसंबर, इसमें क्या दिख रहा है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट मंथ, मतलब पहला महीना है और आखिरी महीना है, तो इसमें कौन सा ऐसा है, बस ए है। देखो ये पहला अक्षर और लास्ट अक्षर, ठीक। 100 तो लास्ट है नहीं, पुरुष बालक की लास्ट फर्स्ट कोई मतलब नहीं है इनसे, ठीक। हाँ, अगला देखो, जैसे धूम्रपान संबंधित है फेफड़ों से, अब इसमें इस टाइप का ना दे करके लैंग्वेज दे दिया। धूम्रपान किससे संबंधित है, फेफड़ों से। तो मद्यपान मतलब शराब पीना, मद्यपान का मतलब शराब पीना, किससे संबंधित है, शराबी से नहीं है, यकृत से है। यकृत मतलब लीवर, लीवर खराब होता है। धूम्रपान करने से फेफड़े खराब होते हैं, तो मद्यपान से लीवर खराब, ठीक।
फिर लखनऊ, पटना, चेन्नई, इसमें क्या होगा? गोवा। क्या होगा? बी मतलब एक गोवा। आपने दो सीखे रखे। जयपुर। देखो इसमें देखो, लखनऊ राजधानी है यूपी की, पटना बिहार की, चेन्नई तमिलनाडु की, तो जयपुर राजस्थान की। गोवा किसी की राजधानी कहाँ है? गोवा किसी की राजधानी नहीं है ना, ठीक? तो जयपुर। गोवा की राजधानी पणजी है, तो हमें इसमें पणजी होता तो मतलब कैपिटल पे लगाना है, ठीक? फिर कह रहे हैं स्वेटर वस्त्र है, तो रामायण क्या है? कथा। कथा नहीं है, पुस्तक है रामायण। हाँ, कथा का मतलब कहानी, रामायण कोई कहानी तो है नहीं। अगर ये स्वेटर कपड़ा दिया होता तब तो ये हो सकता था, मतलब स्वेटर वस्त्र तो दिया है, नहीं होगा। स्वेटर वस्त्र है, क्या है? वस्त्र, मतलब वस्त्र की श्रेणी में वो आता है। और रामायण जो है वो पुस्तक की श्रेणियों में आती है। रामायण क्या है? बॉडी बुक है, पवित्र पुस्तक है, ना कि वो कथा में आएगा, ठीक? यही मतलब ये ध्यान देना, कभी कभी धर्म लगा के आएंगे लोग इधर में। फिर बाल गंजा है, तो उपजाऊ ऊसर। ऊसर नहीं होता है, ऊसर बड़ा हो, तो ये ऊसर होगा। ये अपोजिट है, जिसके बाल होंगे वो गंजा नहीं होगा, और जो गंजा होगा उसके बाल कहाँ होंगे? अपोजिट है ना। तो उसी तरीके से उपजाऊ का अनुपजाऊ या ऊसर अपोजिट। मोटर कार गैरेज में खड़ी होती है या खड़ी की जाती है। हवाई जहाज खड़ा, हैंगर, हवाई अड्डे पे जहाज उतरता है, ना कि खड़ा किया जाता है, ठीक? रोड पे मोटरसाइकिल चलती है, ना कि खड़ी की जाती है। तो हवाई जहाज कहाँ? हैंगर। ये मत समझना हैंगर में से लटकना। हैंगर होता है हवाई जहाज खड़ा करने का स्थान, उसको हिंदी में बोलते हैं विमानशाला। विमानशाला जैसे पौधशाला है ना, विमानशाला। प्रथा संस्कृति से संबंधित है ना, तो अनुष्ठान किससे संबंधित है? ऑप्शन है परंपरा के अनुसार अनुष्ठान होता है, समारोह से संबंधित है, धर्म से है, प्रतिबंध से, किससे? अनुष्ठान है धर्म से, ना कि समारोह से, ठीक है? समारोह कोई भी हो सकता है, ठीक? एक है ना, समारोह तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अनुष्ठान किसमें होता है? धर्म में ही होता है। फिर गर्म ओवन में किया जाता है, तो ठंडा किसमें? वातानुकूल में या बर्फ में। अब यहाँ पर अगर हीटर होता, मतलब गर्म हीटर होता, तो ठंडा वातानुकूल होता। क्यों? क्योंकि हम रूम गर्म करने के लिए हीटर का यूज करते हैं, तो ठंडा करने के लिए एसी का यूज करते हैं, वातानुकूल का, वातानुकूल बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ क्या है? गर्म ओवन है, और ओवन में खाना वगैरह गर्म किया जाता है या पानी गर्म किया जाता है। तो पानी ठंडा किसमें किया जाता है? प्रशीतक, ये हिंदी शब्द है उसका। और दूसरा है इंग्लिश शब्द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक? तो इसमें डी, और इसमें क्या था? सी, ठीक? आया समझ में? देखो इसमें, इसीलिए इसमें हिंदी भी स्ट्रांग होनी चाहिए तुम्हारी, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। पता चला रेफ्रिजरेटर या फ्रिज तो तुम्हें पता था, लेकिन प्रशीतक नहीं पता है, तो कहाँ सही होगा? पता चला हैंगर, विमानशाला पता था, हैंगर नहीं पता था, सही नहीं होगा, ठीक? इसलिए हिंदी इंग्लिश सारा कुछ। अभी कहाँ, जब इसमें पढ़ोगे और जब डीपली देते हैं, जैसे ये वाले ऑप्शन दे देते हैं, तुम्हें इसमें पता होना चाहिए ये हैं क्या, शहर हैं या किसी राज्य की राजधानियां हैं, है ना? अगर इसमें शहरों के नाम होते तो कानपुर या अजमेर लगाना पड़ता, है ना, इस टाइप का कुछ होता। तो इसलिए ध्यान देना है हर एक चीज का कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक? तो अब इसमें इतने ही, अब इसमें